नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे समास के बारे में। समास के भेद जो हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। 6 भेद में से 2 भेदों के बारे में हमने जाना, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। अब हम आगे पढ़ते हैं इसी कड़ी में अगला रूप इसका। अगला जो रूप है इस समास का, अगला जो भेद है वो कौन सा भेद है? कर्मधारय समास के बारे में हम पढ़ेंगे, कर्मधारय समास के बारे में हम जानेंगे। हमने आपको इंट्रो में बताया था कि कर्म में हो विशेषता, ठीक है? तो कर्म, कर्मधारय और विशेषता, विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान आपको इस समास में देखने को मिलेंगे। कौन से समास में? कर्मधारय समास में। पहला पद विशेषण, इस समास में प्रथम पद जो है, पूर्व पद जो है वो क्या होगा? विशेषण होगा। और उत्तर पद जो है, दूसरा जो पद है वो क्या होगा? विशेष्य होगा। विशेषण और विशेष्य, इन दो के बारे में हम चर्चा करते हैं। किसके बारे में? विशेषण और विशेष्य। विशेषण क्या होता है? विशेष्य क्या होता है? विशेषण वे शब्द जो क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता जो बताते हैं। कौन से शब्द हो गए? विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो हो गए विशेषण, और जिसके बारे में या फिर जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या हो गया? विशेष्य। क्या हो गया? जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या हो गया? विशेष्य। विशेषण और विशेष्य के बारे में इतना ध्यान में रखना है, जो शब्द विशेषता बता रहे हैं वो विशेषण, और जिनकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या हो गया? विशेष्य हो गया। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, काला घोड़ा। क्या है? काला घोड़ा। घोड़ा कैसा है? काला है। अब काला क्या हो गया? काला क्या हो गया? ये विशेषता बता रहा है। कैसा है? काला है। विशेषता बता रहा है, तो विशेषता जो बताते हैं वो शब्द वो क्या हो गए? विशेषण हो गए, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या हो गया? विशेषण, विशेष्य हो गया। विशेष्य। तो घोड़ा विशेष्य, काला विशेषण। आ गया समझ में? चलिए आगे। तो यहां पर हमें विशेषण विशेष्य देखने को मिलेंगे। प्रथम पद इसमें विशेषण होगा, और उत्तर पद जो है, दूसरा पद जो है वो विशेष्य होगा, अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा उपमेय होगा। एक पद क्या होगा? उपमान होगा, और दूसरा पद क्या होगा? उपमेय होगा। उपमान और उपमेय। उपमा, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, क्या हो गया? उपमान। और उपमेय, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी हम क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या हो गया? उपमेय होगा। उपमान जिससे तुलना की जाए, उपमेय जिसकी तुलना की जाए या जिसके बारे में बात की जाए, उपमेय, उपमान हो गए। तो अभी हमने जाना विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय। या तो आपको विशेषता, विशेषण और विशेष्य देखने को मिलेंगे दोनों पदों में, प्रथम पद और उत्तर पद में, या फिर आपको उपमान और उपमेय देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो कौन सा समास होगा? उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेष्य देखने को मिले, कर्मधारय समास होगा। ठीक है? आगे चलिए, इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं विशेषण और विशेष्य के। नील कमल, नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। प्रथम पद विशेषण, नील, नीला क्या बता रहा है? इसमें रंग बता रहा है। रंग क्या है? कैसा रंग है कमल का? कमल का रंग कैसा है? कमल का रंग नीला है। क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो नीला जो है, नील है, ये क्या हो गया? इसमें विशेषण हो गया। और कमल, कमल की हम बात कर रहे हैं, किसकी विशेषता बता रहे हैं?
कमल की बात बता रहे हैं, कमल के बारे में बात कर रहे हैं। कमल नीला है तो कमल क्या हो गया, इसमें विशेष्य हो गया। समास विग्रह हम जब करेंगे, इसका समास विग्रह करेंगे, है जो, नीला है जो कमल, ठीक है। पुरुषोत्तम, पहला पद पुरुष, दूसरा पद उत्तम, ठीक है, पुरुषोत्तम। अब इसका हम विग्रह करते हैं, क्या होगा, उत्तम है जो पुरुष, जो पुरुष क्या हो, उत्तम हो। प्रथम पद उत्तम क्या है, विशेषण है। भाई पुरुष कैसा है, उत्तम है। बात करते हैं हम पुरुष के बारे में, कैसा इंसान है, अच्छा इंसान है, उत्तम है, बेकार है, घटिया है, तो वो जो भी हम उसके बारे में उसकी विशेषता हम बताते हैं, ठीक है। और किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसकी विशेषता बता रहे हैं हम, पुरुष की विशेषता बता रहे हैं। पुरुष की विशेषता बता रहे हैं तो क्या होगा, पुरुष क्या हो जाएगा, इसमें विशेष्य हो जाएगा, और उत्तम क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। उत्तम है जो पुरुष, पुरुषोत्तम। कौन सा समास है, कर्मधारी, कर्म में हो विशेषता। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर, विशेषता बता रहे हैं। परमानंद, परमानंद, परम है जो आनंद, परम आनंद, परम है जो आनंद, परम है जो आनंद। किसकी बात कर रहे हैं, आनंद की बात कर रहे हैं। और आनंद कैसा, परम। तो परम सुख, परम आनंद की जब हम बात करते हैं तो परम है जो आनंद कैसा है, आनंद कैसा है, परम। विशेष्य आनंद, विशेषण परम। कौन सा समास, कर्मधारय। भला मानस, भला है जो मानस, भला और मानस, भला और मानस या मानस। भला है जो मानस, भला है जो मानस, और मानस मनुष्य। भला है जो मनुष्य या भला है जो मानस। मनुष्य की बात कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं, कैसा है, भला। भला है जो मानस, कौन सा समास, कर्मधारय समास। विशेषण विशेषता की हम यहां पर बात कर रहे हैं। एक पद विशेषता बताएगा और एक पद वो होगा जिसकी विशेषता हम बता रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लाल टोपी, लाल टोपी, लाल है जो टोपी, कैसी है टोपी, लाल है जो टोपी। किसकी विशेषता बता रहे हैं, टोपी के रंग की बात कर रहे हैं यहां पर। तो टोपी कैसी है, लाल है, ठीक है। विशेष्य शब्द हो गया टोपी, और विशेषण हो गया, विशेषण कौन सा शब्द हो गया, लाल। कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया। बहुत सारे उदाहरण आपको इसके मिल जाएंगे, हमारे नोट्स में भी जब आप पढ़ोगे आपको खूब सारे एग्जाम्पल्स इसके दे रखे हैं। समझने लायक बात आपके लिए इतनी है कि एक पद विशेषता बताएगा और दूसरा पद वो होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसकी विशेषता हम बता रहे हैं। काला घोड़ा, नीला घोड़ा, लाल टोपी, भला मानुष, परमानंद, परम सुख। विशेषता बताई जाएगी, एक पद विशेष्य होगा, एक पद विशेषण होगा। कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला जो हमारा इसमें विशेषता और विशेषण के अलावा जो दूसरा हमारा पद आएगा वो आएगा उपमेय और उपमान। दूसरा क्या होगा, उपमान। उपमेय और उपमान हमें देखने को मिलेगा। चंद्रमुख, चंद्र मुख। अब मुख जो है वो कैसा है, चंद्र के जैसा है, चंद्रमा के जैसा है, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। कौन सा समास, कर्मधारय। चंद्रमा के जैसा मुंह होता है, मुख होता है, चेहरा होता है,
लेकिन क्या है यहां पर, चंद्रमा से, चांद से हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। किसकी तुलना कर रहे हैं, मुख की। मुख, ये जो हमारा चेहरा जो है, मुख जो है, इसकी हम तुलना कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, चंद्रमा से, चांद से। तो उपमेय क्या हो गया यहां पर, मुख उपमेय हो गया, और उपमान क्या हो गया, चंद्र। चंद्र क्या हो गया, उपमान। तुलना कर रहे हैं चंद्र से, चांद से, है ना, चांद सा रोशन चेहरा। तो चांद जो है, चंद्रमा जो है, वो क्या हो गया यहां पर, उपमान हो गया, और मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया। या तो आपको क्या मिलेगा, विशेषण और विशेष से मिलेंगे, या फिर आपको क्या मिलेगा देखने को, उपमेय और उपमान मिलेंगे। तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। कमल, सॉरी, विद्याधन। विद्या की तुलना की जा रही, किससे, धन से। विद्या धन, विद्यारूपी धन, विद्यारूपी धन। और विद्यारूपी धन जो है वो कैसा धन है, कैसा धन है, ऐसा धन है जिसका बंटवारा नहीं किया जा सकता, जिसको बांटा नहीं जा सकता। ज्ञान जो है वो आपके पास है तो आप उसको बांट नहीं सकते। प्रॉपर्टी जो है आपके पास, उसका बंटवारा हो जाएगा, लेकिन जो आपके पास ज्ञान है उसका बंटवारा नहीं होगा, वो आपका ही रहेगा। लेकिन ये खजाना जो है, इसकी एक विशेषता और भी है। वो क्या है, वो ये है कि आप जितना इसको बांटोगे, दूसरों को दोगे, ये जितना ज्ञान आप दूसरों को दोगे, उतना ये क्या होगा, बढ़ेगा। इस खजाने में कभी कमी नहीं होगी, वो आपका भी बढ़ेगा और दूसरों का भी। ठीक है, तो विद्या रूपी धन, बात किसकी कर रहे थे, विद्या धन की बात कर रहे थे। विद्या क्या हो गया इसमें, उपमेय हो गया। क्यों, क्योंकि विद्या की हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो जिसकी तुलना की जाए उपमेय, और जिससे तुलना की जाए उपमान। धन क्या हो गया यहां पर, उपमान हो गया, विद्या रूपी धन। कमल नयन, नयन, नयन क्या होते हैं, आंखें। कमल, कमल और नयन, कमल नयन, कमल रूपी नयन, कमल रूपी नयन। आंखों की यहां पर तुलना की जा रही है, किससे, कमल से। आंखों की तुलना कमल से की जा रही है, तो आंख क्या हो, नयन क्या हो गया, आंखें यहां पर क्या हो गई, उपमेय, और कमल क्या हो गया, उपमान हो गया। उपमेय उपमान आपको जहां भी मिले, कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। कर कमल, एक होता है कर कमल। तो यहां पर किसकी तुलना की जा रही है कमल के साथ, कर की। कर क्या है, कर, कर क्या है यहां पर, हाथ। हाथ को क्या बोलते हैं, कर, कर कमल। वचनामृत, वचनामृत, वचन और अमृत, दो पद हो गए, एक वचन हो गया और एक अमृत हो गया। अब वचन की हम किसके साथ में तुलना कर रहे हैं, अमृत के समान। अमृत रूपी वचन, अमृत के समान वचन, अमृत के समान वचन। कौन सा समास है, कर्मधारय समास। ठीक है, क्रोधाग्नि, क्रोध, गुस्सा होता है ना, क्रोध, और अग्नि, दो पद हमारे पास है यहां पे, एक क्रोध है और एक अग्नि है। अब क्रोध की तुलना किससे की जा रही है, अग्नि से की जा रही है। वे क्रोध जो है वो शांत तो होता नहीं है। क्रोध में इंसान जो है वो क्या हो जाता है, उतावला हो जाता है, किसकी तरह, आग की तरह, और अंधा हो जाता है किसकी तरह, पानी की तरह, है ना। तो यहां पर देखो, क्रोध की हम तुलना कर रहे हैं अग्नि के साथ में। तो क्रोध जो है,
क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध की तुलना किससे की जा रही है? अग्नि के साथ में की जा रही है। तो कौन सा समास हो गया यहां पर? क्रमधारीय समास हो गया। ठीक है, उपमेय उपमान आपको जहां भी देखने को मिले, देह लता, चंद्रमुख, विद्याधन, कमल नयन, वचनामृत, क्रोधाग्नि, ठीक है, बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिले इस तरह से, जहां पर उपमेय उपमान हो, विशेषण विशेष्य हो, तो किसकी कौन सा समास होगा? क्रमधारीय समास होगा। प्रथम पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य, एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय, यहां पर हमने देखने को मिले हैं। यहां पर ऐसी कंडीशन नहीं है कि पहला पद उपमेय होगा, दूसरा पद उपमान होगा। ठीक है, पहला पद उपमान भी हो सकता है, उपमेय भी हो सकता है, उत्तर पद उपमेय भी हो सकता है और उपमान भी हो सकता है। होंगे दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। अगर पहला उपमेय है तो दूसरा उपमान, अगर पहला पद प्रथम पद उपमान है तो दूसरा उपमेय होगा। उपमेय उपमान के बारे में हमने आपको बताया है कि जिसके साथ तुलना की जाए वो उपमान, और जिसकी तुलना की जाए, जिसके बारे में बताया जाए, वो क्या हो गया? उपमेय शब्द हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। कुछ क्रमधारय समास के उदाहरणों में, कुछ क्रमधारय समास के उदाहरणों में पहला पद विशेष्य, संज्ञा या सर्वनाम तथा उत्तर पद विशेषण होता है। ठीक है, हमने अभी बात करी थी ऊपर कि प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जिनमें क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा आपको? प्रथम पद पूर्व पद क्या मिलेगा? विशेष्य, जो संज्ञा या सर्वनाम होगा। ठीक है, और उत्तर पद विशेषण। भाई विशेषण जो शब्द होते हैं, विशेषण जो होता है वो क्या होता है? विशेषता ही तो बताता है। किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहां पर हमारी कंडीशन थी पहला पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य। कुछ उदाहरण ऐसे भी आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पर प्रथम पद विशेष्य और उत्तर पद क्या होगा? विशेषण होगा। ये एग्जाम्पल हमने किया था। ठीक है, पुरुषोत्तम, पुरुष और उत्तम। ठीक है, घनश्याम, घन श्याम। अब इसमें घन क्या हो गया? बादल। विग्रह हम इसका करेंगे काले हैं जो बादल, या श्याम है जो बादल। श्याम हैं जो मेघ या घन, श्याम है जो घन, काले हैं जो बादल। उत्तम है जो पुरुष। उत्तम क्या हो गया? विशेषण हो गया, और पुरुष क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो कुछ शब्द हमें यहां ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहां पर प्रथम पद क्या होगा? विशेष्य होगा जब हम इसका विग्रह करते हैं, और उत्तर पद क्या होगा? विशेषण होगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं। क्रमधारय समास जो है वो हम पढ़ रहे हैं। इससे अगला हमारा समास आता है दिग्गु समास। दिग्गु समास जो है, दिग्गु समास जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, दिग्गु में पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाची। पूर्व पद, पहला पद जो है वो क्या होगा? प्रथम पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद क्या होगा? इसमें प्रधान होगा, मुख्य होगा। हमने समास जब हमने पढ़ने शुरू किए थे तब हमने एक लाइन पढ़ी थी, उसमें क्या था? दिगु में प्रथम पद संख्या, द्वंद्व में छिपा हो और का ज्ञान। तो दिगु समास जो है उसमें क्या देखने को मिलेगा हमें? प्रथम पद संख्यावाची देखने को मिलेगा, और प्रथम पद संख्यावाची होगा। कौन सा समास है? दिगु समास है। प्रथम पद तो संख्यावाची होगा, लेकिन उसका जो उत्तर पद है वो क्या होगा? वो एक अहम भूमिका निभाएगा। समास विग्रह जब इसका हम करेंगे, इस समास में जो अहम भूमिका निभाने वाला जो पद है वो कौन सा पद है? उत्तर पद है। ठीक है, दिगु समास से ही क्या होता है, हम इसका, ये दिगु जो है इसको हम दो भागों में तोड़ते हैं।
द्वि, द्वि मीन्स क्या होता है? दो। क्या होता है? दो। और इसका मतलब क्या होता है? गाय। दो गायों का समूह क्या होता है? द्विगु होता है। अब देखो, सीधी से एक ट्रिक के रूप में हम देखेंगे, जानेंगे कि द्वि मीन्स क्या होता है? दो। द्वि मीन्स क्या होता है? दो होता है। द्वि का अर्थ दो होता है। तो ये समझ लो कि इसका जो दो मतलब दूसरा जो पद है वो क्या होगा? इसमें प्रधान होगा, मुख्य होगा। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। नवग्रह, अभी हमारे सामने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे हमारे नोट्स में जब हम पढ़ रहे होंगे। नवग्रह, नव मीन्स नो, और ग्रह, नौ ग्रह का जो समूह है, नौ ग्रहों का जो समूह वो क्या होता है? नवग्रह होता है। प्रथम पद क्या है? नव क्या है? संख्यावाची। संख्यावाची है प्रथम पद। और उत्तर पद जो है, दूसरा पद जो है वो क्या है? ग्रह है। अब ये नव जो है, नो जो है, इसका अकेले का कोई इसमें अस्तित्व नहीं है। प्रधान जो पद है, जो मुख्य जो भूमिका निभा रहा है, वो कौन सा पद है? वो पद है ग्रह, उत्तर पद। क्योंकि इससे ही हमें पता चलता है कि हम बात किसकी कर रहे हैं। नव मीन्स नो, अब वो नो कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उसका कोई स्वतंत्र एक इसमें हम अस्तित्व नहीं कह सकते जब तक उत्तर पद इसके साथ में नहीं मिलेगा। उत्तर पद जब इसके साथ में मिलेगा तब हमें पता चलेगा कि नो है क्या, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम। नो, नो क्या है? ग्रह। इसका विग्रह हम करेंगे। इस पद का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? नो ग्रहों का समूह। क्या होगा? नो ग्रहों का समूह, नवग्रह। दो पहर, दो पहर, प्रथम पद संख्यावाची है और उत्तर पद क्या है? इसमें प्रधान है। अब दो, दो क्या होता है? संख्यावाची है, दो संख्या ही है। और पहर, पहर की बात कर रहे हैं हम। पहर क्या होता है? दो पहरों का समूह। इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? दो पहरों का समूह। दो पहरों का समूह क्या होता है? दोपहर होता है। दोपहर होती है ना, दिन में सवेरा होता है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, तो वो उस दोपहर की बात कर रहे हैं। उसको दोपहर क्यों बोलते हैं? दोपहर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और पहर कितने होते हैं? पहर जो है एक पुराने समय का, पुराने टाइम का, हमारे पूर्वज जो है वो क्या करते थे? समय को किसमें बांट रखा था? ये एक समय ज्ञात करने का पहर। और कितने पहर होते हैं? 8 पहर होते हैं। 8 पहर 24 घंटे एक दिन में होते हैं। तो दो पहरों का जो समूह है, दिन में 4 पहर दिन में हो गए, 4 पहर, और 4 पहर कहां हो गए? रात के हो गए। 4 पहरी रात के, दिन और रात। छोटे बच्चे घर में जब खेलते रहते हैं, उत्पात मचाते हैं, तो हमारे घर में बुजुर्ग आदमी जो होते हैं वो बोल देते हैं उनको, क्या 8 पहर 24 घंटे ऐसे ही करता रहता है ना? तो 8 पहर 24 घंटे का मतलब क्या होता है? 24 घंटे एक दिन में होते हैं और पहर कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो दिन में जब हमारा आधा दिन व्यतीत हो जाता है तो वो कौन सी पहर हो जाती हैं? 2 पहर खत्म हो जाती हैं और तीसरी पहर शुरू हो जाती है। उसके बाद में चौथी पहर को अंधेरा, और फिर वही 4 पहरें रात में होती हैं। तो इस तरह से दो पहरों का समूह क्या होगा? दोपहर। दो पहरों का समूह, दो पहरों का समूह दोपहर। पंचतंत्र, 5 तंत्र। कितने तंत्रों का समूह? 5 तंत्रों का समूह। और हमारा जो शरीर है ये किससे मिलकर बना है? 5 तंत्रों से मिलकर ही बना है ना? 5 तंत्रों का समूह क्या हो गया? पंचतंत्र हो गया। विग्रह करेंगे 5 तंत्रों का समूह।
त्रिलोक, 3 लोकों का समूह क्या हो गया? त्रिलोक हो गया, 3 लोकों का समूह। शताब्दी, शताब्दी क्या होता है? 100 अब्दों का समूह। एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं? 100 अब्दों का समूह शताब्दी। ठीक है, आगे चलिए। पंसेरी, पंसेरी ये क्या है? अभी हम बात कर रहे थे पहर की। पहर क्या है? मात्रक है। और पंसेरी, ये सेरी भी क्या है भाई? मात्रक ही है। ठीक है, ये समय का मात्रक है पहर, समय का मात्रक। और ये किसका मात्रक है? ये वेट का, वजन का मात्रक है। ठीक है, चलिए इसका करते हैं समास विग्रह। क्या होगा? पंसेरी, शेर में कितना वजन होता भाई? शेर, शेर 2 शेर 3 शेर 4 शेर, है ना? पंसेरी, शेर का होता है 1 किलो। कितना होता है? 1 किलो। ठीक है, तो 5 शेरों का समूह, 5 शेर का समूह पंसेरी होता है। और ये शेर ये वाला नहीं है, जंगल वाला राजा नहीं है। ये क्या है? एक वजन का मात्रक है। पुराने समय में किससे वजन निर्धारित किया जाता था? शेर से। 1 किलो के संदर्भ में किसको काम में लेते थे? शेर को काम में लेते थे। तो 1 शेर 2 शेर 3 शेर 4 शेर। ठीक है, तो पंसेरी 5 शेरों का समूह। ठीक है, आगे चलिए। त्रिभुज क्या हो गई? 3 भुजाएं, त्रि 3, प्रथम पद संख्यावाची और द्वितीय पद प्रधान। 3 क्या है? कुछ नहीं पता, लेकिन अगला पद जब इसमें जुड़ेगा उससे हमें पता चलेगा, क्योंकि वो शब्द क्या है, वो पद क्या है? इसमें प्रधान पद है। 3 भुजाएं, 3 भुजाओं का समूह। चौराहा, चौराहा क्या होता है? राह मीन्स क्या होता है? राह, रास्ता। क्या होता है? राह, रास्ता होता है। ठीक है, और 4 रास्तों, चौ मीन्स क्या होता है भाई? 4, और 4 रास्ते इस तरह से मिलते हैं, तो वो कौन सी जगह हो गई? चौराहा हो गया। ये वाला हिस्सा क्या हो गया? चौराहा। 4 रास्तों का समूह, 4 रास्तों का समूह, 4 रास्तों का समूह क्या हो गया? चौराहा। चौ इसमें पहला पद क्या है? संख्यावाची, और उत्तर पद जो है राहा, राह। ये राहा, ये राहा क्या है भाई? किसके लिए काम में लिया गया है? राह के लिए काम में लिया गया है, रास्ते के लिए काम में लिया गया है। ठीक है, और हमारे जो बॉलीवुड के जो अभिनेता अभिनेत्री हैं, आलिया जी, रणवीर जी, उनकी जो पुत्री है उनका नाम भी क्या है? राहा। ठीक है, तो ये वो वाली राह नहीं है। यहां पर कौन सी राह है? रास्ते। रास्ते के बारे में, रास्ते के संदर्भ में किसका प्रयोग किया गया है? राह का। बड़ा ट्रेंड चल रहा है ना आजकल, माता के नाम से पिता के नाम से मिक्स करके, मिश्रण करके क्या बना दिया? जो भी पुत्र है पुत्री है उसका नाम बना दिया। ठीक है, चलो उधर नहीं जाना है हमें। अभी क्या करना है? द्विगु समास पढ़ना है। 3 भुजाओं, 5 शेर हो गए, 4 राह हो गई, अठन्नी। अठन्नी क्या होता है? अठन्नी, ये जो मुद्रा है ये क्या हो गई? आउटडेटेड हो गई, इसको भी बंद कर दिया गया। ठीक है, 500 के 1000 के नोट बंद कर दिए थे कुछ समय के लिए, लोगों को देखने को मिले थे, फिर वो बंद हो गए। उसके बाद में 2000 का नोट है, वो भी क्या हो गया? आउटडेटेड हो गया, उसको भी बंद कर दिया।
ये पुरानी मुद्रा है, इसको जो 90s वाले हैं वो जानते हैं, और उन्होंने काम में भी लिया होगा इनको। तो बात कर रहे थे हम अठन्नी के बारे में। एक जो रुपया होता है, क्या होता है? 1 रुपया। 1 रुपया, 1 रुपये में कितने आने? 16 आने। कितने? 16। 16 आने होते। और 8 आने क्या हो गया? 8 आने जो हैं उनसे क्या बन गया? अठन्नी बन गया। मतलब 50 पैसे। 50 पैसे। 50 पैसों में कितने आने होते थे? 8 आने। 1 रुपये में कितने? 16। तो 50 पैसे 8 आनों का समूह क्या हो गया? अठन्नी। एक और भी होता था इससे छोटी, जो होती थी चौवन्नी। क्या होती थी? चौवन्नी। और वो क्या होती थी? 4 आनों का समूह। अठन्नी में 8 आने और चौवन्नी में 4 आने। वो क्या होती थी? चौवन्नी। 25 पैसे। कितने होते थे? 25 पैसे। सतरंगी, 7 रंगों का समूह। सतरंगी, 7 रंगों का। क्या हो गया? सतरंगी। कौन सा समास है? द्विगु समास। क्यों? प्रथम पद संख्यावाची और उत्तर पद इसमें प्रधान है। रंग के बिना हम नहीं बता सकते भाई कि क्या है ये, 7 क्या है। सप्त ऋषि भी हो सकते हैं, लेकिन जब ये सप्त के साथ में ऋषि जुड़ा तब हमें पता चला कि किसका समूह है? 7 ऋषियों का समूह है। तो इसमें दूसरा पद जो है वो प्रधान होगा, ठीक है, मुख्य होगा। उसके बिना हम समास विग्रह करेंगे तो उसका हम अर्थ नहीं निर्धारित कर सकेंगे। और समास विग्रह होगा भी कैसे बिना? समास जो है उसका अर्थ ही क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदों का समूह। तो दूसरा पद इसमें क्या होगा? मुख्य होगा, प्रधान होगा। उससे हमें पता चलेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। और प्रथम पद क्या है? संख्यावाची है। समझ में आया? ठीक है, चलते हैं इससे आगे। अगला हमारा जो समास रहेगा वो रहेगा द्वंद्व समास। द्वंद्व के बारे में हम बात करेंगे। द्वंद्व समास, द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? एक हिंदी में शब्द होता है द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब होता है भाई, इंसान जब सोच रहा होता है कुछ करने को, ठीक है, अब कुछ विद्वान उसको ऐसे मिलेंगे कि हाँ ठीक है कर लो, अच्छी बात है, बढ़िया है, ऐसा कहने वाले हालांकि कम मिलते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं मतलब मत करो, तो वो दुनिया की सुन के और फिर क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है। उसके मन में क्या होता है? ऐसे चलता रहता है, करूँ नहीं करूँ, ठीक है। मारवाड़ी में क्या बोलते हैं उसको? अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? दोगा चिट्ठी, है ना। वो कंफ्यूज रहता है, और कंफ्यूज रहता है तो वो क्या होता है? उसके मन में, उसके अंतर मन में वो द्वंद्व चलता रहता है कि यार करें क्या ना करें। लेकिन वो चीज़ अलग है, वो एक फीलिंग होती है, एक भावना होती है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं द्वंद्व समास के बारे में। दोनों ही पद प्रधान होते हैं। हम बात कर रहे थे कि भाई या तो प्रथम पद प्रधान होगा या उत्तर पद प्रधान होगा, या फिर दोनों ही नहीं होंगे, कोई तीसरा ही अर्थ निकलेगा। और ये जो हमारा समास है द्वंद्व समास, इसमें दोनों ही पद क्या हैं? प्रधान हैं। पूर्व पद भी प्रधान है और उत्तर पद भी प्रधान है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में आगे। ये दोनों पद प्राय एक दूसरे पद के विलोम होते हैं। ये विशेषता है इसकी थोड़ी सी, ये जो दोनों पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों प्राय एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इनका विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं इनका प्रयोग होता है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो कौन से शब्द जो हैं वो इसके अंदर छुपे होंगे? कौन से होंगे? और, या, अथवा, एवं, ये शब्द हमें छुपे हुए मिलेंगे। जलवायु, उदाहरण की हम बात करें इसकी तो क्या है? जलवायु। विग्रह करेंगे जल और वायु, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं, ठीक है।
जल के विपरीत है वायु, ठीक है। जल और वायु, किसका लोप हो रहा है? और का लोप हो रहा है। अपना पराया, क्या होगा? अपना या पराया। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तो इसमें क्या होगा? और अथवा या एवं का लोप होता है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। दोनों ही पद प्रधान है। अब भाई अकेला पद जो है जल, ठीक है, और वायु, इन दोनों शब्द से मिलकर, दोनों पदों से मिलकर क्या बना है? जलवायु बना है। और एक दूसरे के बिना हम इसका विग्रह नहीं कर सकते। दोनों पद यहाँ पर क्या है? प्रधान है, मुख्य है, ठीक है। यहाँ पर जल भी स्वतंत्र है और वायु भी स्वतंत्र है, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। लेकिन बात हम दोनों की तभी बनेगी, समास हमारा तभी बनेगा जब दोनों पद क्या होंगे? एक स्वतंत्र रूप में अपना अपना अस्तित्व रखेंगे और दोनों ही पद क्या होंगे? प्रधान होंगे, मुख्य होंगे। इनके भेद की बात करते हैं हम। द्वंद्व समास के भेद कितने होते हैं? भेद की बात हम करेंगे। इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार, वैकल्पिक, तीन भेदों के बारे में इसके आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से समास के, द्वंद्व समास के कौन कौन से भेद हैं। तो इतरेतर, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। बहुत सारे उदाहरण आपको हमारे नोट्स में पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल्स कम है या फिर टाइम लंबा ना खींचे, ज्यादा ना खींचे, इसलिए हम कम एग्जाम्पल्स में थोड़ा ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप इतना समझिए कि कौन से समास की क्या विशेषता है, ठीक है। ये चीजें ज्यादा मायने रखती है हमारे लिए। उदाहरण तो हमने खूब सारे इंक्लूड किए हैं हमारे नोट्स में, उसकी आप चिंता मत कीजिए, खूब मिल जाएंगे पढ़ने को आपको, अथाह है। लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। अभी आपको समझना है कि क्या हमें पढ़ना है, किसके बारे में हम जान रहे हैं, इसकी व्याख्या क्या है, इसका अर्थ क्या है, किसके बारे में ये बात कर रहे हैं, वो चीजें हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब हमें उसका जड़ मूल परिचय ही नहीं पता होगा तो उदाहरण चाहे कितने ही आप कर लीजिए उथल पुथल, कोई बात नहीं है। तो पर समझने लायक बात अभी यही है। इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व समास के बारे में आइए हम आगे बात करते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास होता क्या है? द्वंद्व समास का ही एक भेद है, भाग है। वो द्वंद्व जिसमें और शब्द से भी पद जुड़े होते हैं और अलग अस्तित्व भी रखते हों। कि ऐसा समास जिसमें शब्द जो हैं उनका हम विग्रह करेंगे, उनको हम अलग अलग करेंगे, तो क्या होगा? और का लोप होता उनके अंदर, ठीक है। तो जैसे कि एक उदाहरण यहां पे है, राम कृष्ण, राम कृष्ण। तो राम और कृष्ण क्या होगा? राम और कृष्ण। अब इसमें क्या है? लोप किसका हो रहा है? और का लोप हो रहा है। समझने लायक बात यह है कि और का लोप होगा जब हम इसका विग्रह करेंगे। और दोनों ही पद, प्रथम पद और उत्तर पद, दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। दोनों जो पद हैं वो क्या हैं? अलग अलग अपना अस्तित्व रखते हैं। राम जो है, राम शब्द अपना अलग अस्तित्व है, कृष्ण शब्द का अपना अलग अस्तित्व है। तो ये कौन सा समास हो गया? इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। और का लोप होगा, प्रथम पद, उत्तर पद, पूर्व पद, उत्तर पद दोनों अपना अलग अस्तित्व रखेंगे। इस समास में जो पद बनते हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, क्योंकि वो दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बने होते हैं। और इसमें जो पद होंगे वो क्या होंगे? हमेशा किससे होंगे? बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होंगे, ठीक है। चलिए, माँ बाप, माँ और बाप, किसका लोप हो रहा है? और का, माँ और बाप। यहां पर किसी एक की बात नहीं हो रही है, किसी पर्टिकुलर की हम बात नहीं कर रहे, इसलिए हम बात कर रहे हैं कि यहां पर जो पद प्रयुक्त होंगे, एक विशेष की हम बात नहीं कर रहे हैं कि उसके माता, उसके पिता, ठीक है। हमेशा किसके रूप में प्रयुक्त होंगे? बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होंगे। अमीर और गरीब, अमीर और गरीब, इतरेतर द्वंद्व समास। गाय और बैल, गाय का अपना अलग अस्तित्व, बैल का अपना अलग। गाय और बैल दोनों ही एक दूसरे पर
आश्रित नहीं है, दोनों पद अलग अलग अपना अस्तित्व रखते हैं। ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि। बेटा बेटी, बेटा और बेटी। ठीक है। इतरेतर द्वंद्व समास के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है कि दोनों पदों का हम जब विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, वहां पर और शब्द निकल कर आएगा। और का लोप इसके समास में होता है, और दोनों पद जो है वो क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। ठीक है, दोनों पद अपना अलग अलग अस्तित्व रखेंगे। और तीसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है, हमेशा क्या होता है, बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलिए इसका अगला भेद हम जानते हैं। समाहार द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व समास में क्या होता है, समूह के शब्द के अंत में इत्यादि होता है। हमने अभी हम पढ़ रहे थे किसका लोप हो रहा है, और का लोप हो रहा है, माता और पिता, गाय और बैल। ठीक है, उसी तरह से समाहार जो द्वंद्व समास है, इसमें क्या होगा, अब जब हम पदों का विग्रह करेंगे तो विग्रह करते वक्त अंत में क्या आएगा, इत्यादि शब्द आएगा। देखो, चाय पानी, चाय पानी इत्यादि, इसका विग्रह इस तरह से होगा। चाय और पानी नहीं होगा, क्या होगा, चाय पानी इत्यादि। और ये जो खाने पीने की जो भी चीजें होती हैं, खाने पीने की जो भी चीजें होती हैं, इनके अंत में इनका जो विग्रह करेंगे तो वो क्या होगा, इत्यादि शब्द ही जुड़ेगा। ये ध्यान में रखना आप, है ना। चाय नाश्ता इत्यादि, है ना। बाल बच्चे, बाल बच्चे इत्यादि। ढोर डंगर, ढोर डंगर इत्यादि। गांव में जो होते हैं ना, पशु होते हैं, एक घर में जैसे गाय भी है, भैंस भी है, बकरी भी है। ठीक है, 4-5 पशु अलग अलग वैरायटी के पाल रखे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, डंगर, ढोर, ढोर डंगरी बोलते हैं ना। तो ढोर डंगर इत्यादि। खेत खलिहान, खेत खलिहान इत्यादि। कपड़े लत्ते, कपड़े और लत्ते नहीं, कपड़े लत्ते इत्यादि। क्या हो जाएगा, कपड़े लत्ते इत्यादि शब्द जुड़ जाएगा आगे। कौन सा समास, समाहार द्वंद्व समास। कागज पत्र, कागज पत्र इत्यादि। रुपए पैसे, रुपए पैसे इत्यादि। तो कौन सा समास हो गया, समाहार द्वंद्व समास हो गया। क्या आएगा, इत्यादि आएगा समूह के शब्द के अंत में। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है, हमें समूह का ही बोध होता है भाई। ठीक है, अभी तक हम पढ़ के आए हैं द्वंद्व समास को। ठीक है, चौराहा, तो 4 रास्तों का समूह, तो 4 रास्तों का समूह है, समूह का बोध हो रहा है। 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह, 9 रत्न, 9 रत्नों का समूह। तो ये सब क्या है, तिराहा, दुराहा। तो यहां पर हमें समूह का बोध होता है। और ये जो समूह शब्द जो है, समूह शब्द तो होगा ही। ठीक है, और समूह शब्द के अंत में हमें किसका बोध होगा, इत्यादि शब्द जुड़ेगा। तो कौन सा समास है यहां पर, समाहार द्वंद्व समास है। चलिए आगे पढ़ते। अगला हमारा समास है वैकल्पिक द्वंद्व समास। आइए जानते हैं इसको कि क्या आदेश देता है वैकल्पिक द्वंद्व समास हमें। 2 पदों के बीच में, 2 पद तो होंगे ही, उनके बीच में, 2 पदों के बीच में या अथवा आदि विकल्प सूचक अव्यय शब्द छिपे होते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर ऑप्शन मिलेगा, विकल्प मिलेगा। तो विकल्प के तौर पर हम जानेंगे या, अथवा। ठीक है, ये शब्द वहां पर हमें मिलेंगे, इनका लोप हमें यहां देखने को मिलेगा। इस समास में ज्यादा से ज्यादा 2 विपरीतार्थक शब्दों का योग होता है। 2 शब्द, भाई विकल्प जहां हमें मिलेगा, हां या ना, 2 में से हमें एक को चुनना है। विकल्प हमारे सामने है, तो विकल्प में क्या होगा, मोस्टली क्या होता है, 2 विपरीतार्थक शब्दों को ही हमें यहां पर देखने को मिलेंगे। आइए बात करते हैं इसके उदाहरण की। पाप पुण्य, भला बुरा, थोड़ा बहुत। समझने के लिए काफी है अभी हमारे पास।
पाप पुण्य, पाप या पुण्य, पाप या पुण्य, भला बुरा, भला या बुरा, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। दोनों जो शब्द हैं यहां पर, दोनों जो पद हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विपरीतार्थी हैं, एक दूसरे के विलोम के रूप में यहां पर प्रयुक्त हो रहे हैं। या अथवा शब्द का है, इसमें क्या हो रहा है? समासिक पद में, समस्त पद में क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। ठीक है, तो समझने लायक बात इतनी ही है, दो पदों के बीच में या अथवा आदि विकल्प सूचक अव्यय शब्द छुपे होंगे। नाम से स्पष्ट विकल्प हमें मिलेगा। ठीक है, विकल्प मिलेगा तो दो पद हैं, उनके बीच में क्या होगा? एक दूसरे का विलोम पर्याय होगा। यहां पर विलोम हमें देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत, या तो थोड़ा या बहुत, भला या बुरा, पाप या पुण्य, ऊंच नीच, ऊंच नीच देख लो, ऊंच नीच, या तो ऊंच ऊंचा या नीच नीचा, आकाश पाताल, आकाश पाताल। ठीक है, तो इस तरह से दोनों जो पद हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीतार्थी होंगे, या अथवा का लोप होगा। और सबसे बड़ी बात है, वैकल्पिक रूप में ये दोनों प्रयुक्त होंगे, विकल्प के रूप में प्रयुक्त होंगे, अपने आप ही होंगे, क्योंकि या तो या का प्रयोग हो रहा है या अथवा का प्रयोग हो रहा है, दोनों में से एक है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया? वैकल्पिक द्वंद्व समास। चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? बहुब्रीहि का अर्थ कहीं और निकले, बहुब्रीहि का अर्थ कहीं और निकले, तो इसमें क्या होगा भाई? दोनों ही पद क्या होते हैं? इसमें अप्रधान होते हैं। दोनों पदों का कोई अपना खुद का अस्तित्व नहीं है। उन दोनों को देखकर हमें पता चलेगा कि किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं, देखते हैं इसके बारे में। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, न तो पूर्व पद न उत्तर पद। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद ही उसमें क्या होता है? प्रधान होता है। दोनों पद तो प्रधान है नहीं इसमें, तो दोनों से कोई तीसरा अर्थ निकलेगा, और तीसरा अर्थ निकलेगा वही प्रधान है भाई, वही मुख्य है। उसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या है, किसके बारे में हम ये दोनों पद मिलकर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रथम पद जो है वो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उत्तर पद से हमें पता चलता है कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसकी ये संख्या है, किसके बारे में ये पहला पद लिखा हुआ है। पहला पद किसके बारे में लिखा है, ये अगर हमें दूसरे पद से पता चलता है तो दूसरा पद प्रधान है। पहला पद जो है वो प्रधान कब होगा? जब हमें दूसरे पद से पता चलेगा कि दूसरे पद में जो बातें लिखी हैं वो किसके बारे में लिखी हैं। वो जब हमें प्रथम पद बताता है तो क्या होगा? प्रथम पद प्रधान होगा। ठीक है, अब दोनों ही पद प्रधान है नहीं, न तो पहले से पता चल रहा न दूसरे से पता चल रहा। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, इनको पास पास बिठाते हैं, इनका समास करते हैं हम, है ना। इनको एक साथ में बिठाएंगे दोनों को समान रूप से कि भैया आप बैठो एक जगह, हमें बताओ आप किसकी बात कर रहे हो, तब ये हमें बताएंगे कि भैया हम तो उसकी बात कर रहे हैं। हम दोनों में से तो दोनों ही हम क्या है? बेगुनाह है, कोई तीसरे की बात यहां पर चल रही है। तो चलिए, इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द आते हैं। आदि हमें देखने को मिलेंगे यहां पर। कौन कौन से विग्रह करेंगे तो वाला है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह। तो ये तो हमें पता चल जाएगा जब हम समास विग्रह करेंगे भाई इसका, किसके बारे में बात कर रहे हैं, किन किन का लोप हो रहा है। ये खाली आपको समझाने के लिए एक बार यहाँ पर लिखा है। कुछ समास के, बहुब्रीहि समास के कुछ उदाहरण हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। त्रिनेत्र। अब त्रिनेत्र में क्या है? पहला पद देखो, समझना कि कैसे इसमें दोनों पद अप्रधान हैं, दोनों पद ही तीसरे के बारे में बात करते हैं। त्रिनेत्र, त्रि में पहला पद हो गया त्रि, और दूसरा क्या हो गया? नेत्र। ठीक है, पहला हो गया त्रि और दूसरा हो गया नेत्र। अब त्रि मीन्स क्या हो गया? तीन, और नेत्र मीन्स क्या हो गया? आंख।
तीन आंख हैं जिसके। अब तीन आंख किसके हैं भाई? एक ही यहां पर है इस दुनिया में जिसके तीन नेत्र हैं, तीन आंख हैं, त्रिनेत्र जिसको हम कहते हैं। और ये त्रिनेत्र का, तीन आंखों वाला, तीन नेत्र हैं जिसके, इतना नाम लेते ही हमें किसकी याद आती है? महादेव की याद आती है ना? भगवान शिव की, शंकर की याद आती है। तो तीन नेत्र वाला, पहला है त्रि, दूसरा नेत्र, तीन नेत्र। न तो ये प्रधान हुआ न ये हुआ, तीसरा आदमी याद आया, और वो तीसरा कौन है? शंकर, भगवान शंकर, शिव। विग्रह किया, क्या हुआ? तीन नेत्र हैं जिसके। तो यहां पर ये बता रहा था, वाला है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद को प्रधान बना रहे हैं, दोनों पद किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए अगला हम बात करते हैं नीलकंठ। नील और कंठ किसके हैं भाई? नीले कंठ। नील, नीला, नीला है कंठ जिसका, वह। अब ये भी कौन है? नीलकंठ कौन है? भगवान शिव। क्यों है नीलाकंठ? तो जहर पिया था समुद्र मंथन में, जब जहर निकला तो उसको किसी ने नहीं लिया, बाकी चीजें, धन, मोह, माया, सुख, वैभव सब बांट लिए गए, लेकिन जहर जो है वो किसी ने नहीं स्वीकार किया। स्वीकार करना था तो महादेव जी आगे आए, भाई सृष्टि के भले के लिए, दुनिया के भले के लिए मुझे दे दो, मैं पी लेता हूँ। उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया, तो उस जहर की वजह से क्या हो गया? उनके कंठ नीले हो गए। तो नीलकंठ कौन हो गए? महादेव, भगवान शंकर। लंबोदर, लंबा, उदर। पूर्व पद है लंबा और उत्तर पद है उदर। लंबा विशेषता यहां पर बता रहा है, और उदर क्या हो गया? पेट हो गया। ठीक है, तो अब लंबा पेट किसका है? लंबा उदर किसका है? लंबा है उदर जिसका, वह। लंबा है उदर जिसका, वह कौन हो गया? लंबोदर हो गया। और लंबोदर के नाम से आपको प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश याद आते होंगे। तो लंबोदर कौन हो गया? श्री गणेश, भगवान गणेश। ठीक है, तो पहला पद क्या हुआ इसमें? लंबा। उत्तर पद कौन सा हुआ? उदर। और इन दोनों पदों को जब हमने मिलाया, इसका विग्रह किया, जब सामासिक पद का हमने विग्रह किया, तब हमें पता चला कि ये शब्द किसके बारे में बात कर रहा है? भगवान श्री गणेश के बारे में बात कर रहा है। दोनों पद मिलकर एक तीसरा अर्थ निकाल रहे हैं। तीसरा अर्थ यहां पर क्या है? प्रधान है। चलिए आगे कुछ उदाहरण और लिखे हुए हैं हमारे सामने। दशानन, दस आनन। 10 सिर वाला कौन भाई? 10 सिर है जिसके, वह कौन है? रावण। तो 10 और आनंद दोनों पद मिलकर हमें किसकी याद दिला रहे हैं? रावण की याद दिलाते हैं। और रावण किसका पर्याय है, किसका प्रतीक है भाई? रावण किसका प्रतीक है? बुराई का। बहुत बड़ा विद्वान, ज्ञानी, पंडित था, लेकिन कुछ एक कमियों की वजह से किसका पर्याय बन गया? बुराई का पर्याय बन गया, है ना? आप कितने ही भले हो, आपकी एक गलती आपको महान एक बुरा जो है वो साबित कर सकती है। गजानन, गजानन, गज प्लस आनंद। अब गज का सिर किसके है भाई? गज क्या होता है? गज होता है हाथी। क्या होता है? हाथी, एलिफेंट। और हाथी का सिर किसके लगा हुआ है? बताओ। वही अपने लंबोदर श्री गणेश। तीसरा पद निकल के आ रहा है यहां पर। गज का सिर है जिसके वह, हाथी का सिर है जिसके वह, कौन हुआ? श्री गणेश। अगला हम बात करेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज, चतुर मीन्स 4 और भुज मीन्स भुजा। और भुजा क्या होते हैं? हाथ, बाह।
तो चार भुजाओं वाला कौन है? कौन है चार भुजाओं वाला? विष्णु, भगवान विष्णु। चतुर्भुज, प्रथम पद चतुर, दूसरा पद भुज, इन दोनों ने मिलकर किसकी बात करी? दोनों एक जगह हुए, किसकी बात हुई? भगवान विष्णु की। चलिए, पीताम्बर, पीताम्बर पीत पीला, अंबर पीला, अंबर पीत अंबर पीले वस्त्र हैं जिसके वह, कौन? भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण पीले कपड़ों वाला, पीले अंबर जो हैं, पीले वस्त्र जिसके हैं, जो पीले धारण करता है, वह कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। पीताम्बर किसकी बात हो रही है? श्री कृष्ण की बात। तो पीत और अम्र दोनों जो शब्द हैं, इनसे मिलकर एक अलग अर्थ निकल रहा है। किसके बारे में, किसकी याद आती है? यहां पर श्री कृष्ण। तो क्या हो गया? पीताम्बर, बहुब्रीहि समास हो गया। चक्रधर, चक्रधर, अब चक्कर को धारण करने वाला, चक्कर को धारण करने वाला, चक्कर को धारण करने वाला कौन? चक्रधर, भगवान विष्णु। ठीक है, श्री कृष्ण जी जो थे वो क्या है? विष्णु के ही तो अवतार हैं। श्री राम जी विष्णु के ही तो अवतार हैं। तो चक्रधर कौन है? चक्र को धारण करने वाला कौन है? भगवान विष्णु। वीणा पाणी, वीणा है जिसके पाणी में, पाणी क्या होता है? हाथ। पाणी मीन्स क्या होता है भाई? हाथ होता है। और जिसके हाथ में वीणा, कौन? मां सरस्वती। सरस्वती, विद्या की देवी मां सरस्वती। वीणा पाणी, कि जिसके कर में, जिसके हाथों में वीणा है, तो कौन है? मां सरस्वती। प्रथम पद वीणा, उत्तर पद पाणी। वीणा पाणी, जिसके हाथ में वीणा है वह सरस्वती। तीसरा अर्थ निकल रहा है गदाधारी, गदाधारी, गदा को धारण करने वाला कौन? गदा को धारण करने वाला, करने वाला क्या हुआ? भीम। ठीक है, चलिए, इस प्रकार से हमारा बहुब्रीहि समास जो है वो हमने पढ़ा, और इसी के साथ हमारे समास जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, पूर्ण होते हैं। ठीक है, समास का टॉपिक हमने पढ़ा, इसके बारे में कुछ उदाहरण हमने आपको बताए हैं। अब आगे हमारा अगला टॉपिक हम लेकर आएंगे, कंटिन्यू रखेंगे अपनी क्लास को। तब तक आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो, वो चीज़ें आप हमें बता सकते हैं, उनको हम आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अपनी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखें और ज़्यादा पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।